अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह आप अपने वर्डप्रेस के फॉर्म को गो हाई लेवल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद जो है वो गो हाई लेवल के अंदर डिफरेंट किस्म के वर्क फ्लोज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके वर्डप्रेस पर लीड्स आ रही हैं वो गो हाई लेवल के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाए, ऑटोमेट हो जाए। सो इस वीडियो के अंदर हम इसी प्रोसेस को समझने वाले हैं। सो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है अगर आप भी वर्डप्रेस के फॉर्म को जो है वो गो हाई लेवल के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं जो गो हाई लेवल का यूज़ कर रहे होते हैं और वो अपनी वेबसाइट को, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के फॉर्म को जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने वर्डप्रेस के फॉर्म को जो है वो इजीली गो हाई लेवल के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकेंगे। सो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं। सो यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आपको जो है वो फॉर्म का एक बेसिक सा पेज मैंने बनाया हुआ है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ टेस्ट फॉर्म के नाम से। जहाँ पर मैंने कंटैक्ट फॉर्म 7 का जो है वो शॉर्ट कोड को सिंपली पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट और योर मैसेज की जो है वो 4 फील्ड्स हैं जो कि कंटैक्ट फॉर्म का जो है वो हमारे पास बेसिक फॉर्म होता है। सो अब हमने करना क्या है, बेसिकली हमने इसको गो हाई लेवल के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमने जो है वो यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये यहाँ पर देखिए आपके पास जो है वो 4 टैब्स नज़र आ रही हैं, फॉर्म, मेल, मैसेजेस, एडिशनल सेटिंग्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक प्लगइन ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको प्लगइन जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ। CF7 वेब हुक के नाम से आपके पास एक प्लगइन होगा। आपने उसको जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिव कर लेना है। सो ये हमारे पास वो प्लगइन है CF7 वेब हुक। मैं इसको जो है वो एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद अब आप दोबारा जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया है जो कि यहाँ पर वेब हुक के नाम से है। याद रहे कि अगर आप ये प्लगइन ऐड करेंगे तो तभी आपके पास जो है वो ये ऑप्शन आएगा। सो आपने इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी सेटिंग हुई हुई थी तो मैं इसको जो है वो फिलहाल हटा देता हूँ। सो आपके पास जो है वो इस तरह से जो है वो शो होगा। सो अब आपने क्या करना है, इसको गो हाई लेवल के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। अगर आप अपने फॉर्म को ऑटोमेट करना चाहते हैं, आप अपने फॉर्म की लीड्स को जो है वो गो हाई लेवल में लेना चाहते हैं और वहाँ पर फिर जो है वो आगे उनको टारगेट करना चाहते हैं, कोई मेल सेंड करना चाहते हैं, तो ये सारा ऑटोमेशन जो है वो हमारी गो हाई लेवल के अंदर होगी। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो गो हाई लेवल के अंदर चलते हैं। सो यहाँ पर ये मैं गो हाई लेवल के अंदर आ गया और यहाँ पर आपने जो है वो सिंपली ऑटोमेशन के अंदर आके क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली हम एक जो है वो वर्क फ्लो यहाँ पर बनाएंगे। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड न्यू ट्रिगर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास जो है वो इनबाउंड वेब हुक का एक ट्रिगर होगा, वो आपने ऐड कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर रीसेंट ट्रिगर्स के अंदर आ रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको जो है वो ऐड करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो ऐड करने से पहले हमें यहाँ पर जो है वो सिंपल डाटा जो है वो यहाँ पर फेच करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस यूआरएल को जो है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉपी का, आपने इसको जो है वो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आप यहाँ पर जो है वो अपना कंटैक्ट फॉर्म 7 के अंदर आपने इस नए ऑप्शन के अंदर आना है और यहाँ पर इस यूआरएल को जो है वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इंटीग्रेट को जो है वो सेंड टू वेब हुक को जो है वो चेक कर देना है। चेक करने के बाद आप सिंपली नीचे आएंगे तो आपके पास जो है वो एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पर मेथड है। आपने सबसे पहले मेथड जो है वो पोस्ट रखना है। अगर आपके पास कोई बाय डिफ़ॉल्ट और कोई मेथड आ रहा है तो आपने उसको जो है वो पोस्ट के साथ चेंज कर देना है। उसके बाद आपने हेडर्स के अंदर आना है और हेडर्स के अंदर आपने जो है वो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन को जो है वो यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने बॉडी के अंदर आना है और बॉडी के अंदर आने के बाद आपने जो है वो इस तरह से बॉडी को फिल करना है। अब ये सारा आपने फिल करना कैसे, अगर आपके पास कोई डिफरेंट फील्ड्स है तो कैसे करेंगे, सिंपली आपने जो है वो यही सीक्वेंस रखना है। बट आपने क्या करना है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फील्ड है, आप यहाँ पर फॉर्म्स के अंदर आएंगे, आपके पास कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर फील्ड है तो आपने जो है वो सिंपली उसका यहाँ से लेबल कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद वापस आप वेब हुक के अंदर आएंगे और जिस तरह ये सब्जेक्ट के अंदर हमने जो है वो सब्जेक्ट को पेस्ट किया हुआ है, आप इसको जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर आप कोई नई फील्ड ऐड करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर जो है वो नई फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो सेव करना है और सेव करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपने फॉर्म के अंदर आके इसको रिफ्रेश कर लेना है
और रिफ़्रेश करने के बाद अब हम इस फॉर्म को जो है वो फिल करेंगे। जल्दी से मैं इस फॉर्म को आपको फिल करके दिखा देता हूँ। .ca मैं रख रहा हूँ। हम कोई इस तरह से test@abcd.ca रख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास टेस्ट सब्जेक्ट आ जाएगा और हम सब योर मैसेज कुछ भी दे देंगे। हमने इस फॉर्म को एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पर फिल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस फॉर्म को फिल क्यों किया है। मैं इसको जो है वो मिनिमाइज़ करता हूँ, वापस यहाँ पर आता हूँ। तो ये आपका जो ट्रिगर है ये तब तक सेव नहीं होगा जब तक आप इसको जो है वो सैम्पल डाटा एक दफ़ा नहीं देंगे मैपिंग रेफरेंस के लिए। तो आपने यहाँ पर फैच सैम्पल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये डाटा यहाँ पर जो है वो आ गया है। अगर आपने यहाँ पर जो है वो फॉर्म को फिल ना किया होता तो ये डाटा आपके पास यहाँ पर ना आता। आपने इसको जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये सारा इसने जो है वो डाटा यहाँ पर गेट कर लिया है। और मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ पर जो है वो सेव ट्रिगर के ऊपर क्लिक करूँगा। सेव ट्रिगर को के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है वो क्रिएट कंटैक्ट करना है। अब आपके पास जो है वो ये ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर आप इसको डिलीट करें, मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको दोबारा जो है वो यहाँ पर ऐड ट्रिगर करके दिखा देता हूँ। आपने प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट कंटैक्ट का एक जो है वो आपके पास ट्रिगर होता है, आपने इसको जो है वो ऐड कर लेना है। अब क्रिएट कंटैक्ट के अंदर आपने ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक करना है, सेलेक्ट करनी है यहाँ से फील्ड। आप जो है वो जिस तरह से हमारे पास पहली फील्ड फुल नेम है तो मैं फुल नेम के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इनबाउंड वेब हुक ट्रिगर के अंदर जाके आपने फर्स्ट नेम को यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेना है। इसी तरह आप ऐड फील्ड करेंगे, मैं यहाँ पर जो है वो सेकंड हमारे पास ईमेल होनी चाहिए तो आप यहाँ से सिंपल यहाँ पर इनबाउंड वेब हुक के अंदर जाके आपने ईमेल को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट जो है वो रख लूँगा, या फिर आप कस्टम फील्ड यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर हम इस वेब हुक यूआरएल के अंदर जाके सब्जेक्ट को जो है वो गेट कर लेंगे। यहाँ पर आप जो है वो कस्टम फील्ड कोई भी बना सकते हैं। मैं इस एक्शन को जो है वो सेव एक्शन करूँगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कनेक्शन हो रहा है। कनेक्शन के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो भी कंटेक्ट है, जो भी यहाँ पर हमारे पास फॉर्म की फील्ड है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो गेट हो रही है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सिंपली यहाँ पर जो है वो पब्लिश के ऊपर करके सेव कर देना है। अब जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे, सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो डाटा गेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको डाटा मिलेगा कहाँ से, मैं आपको वो भी यहाँ पर जो है वो दिखा देता हूँ और एक दफ़ा फॉर्म फिल करके भी आपको जो है वो दिखा देता हूँ। उसके बाद हम जो है वो एक कोई नेक्स्ट जो है वो ऑपरेशन यहाँ पर जो है वो करके देखेंगे। मैं यहाँ से बैक टू वर्क फ्लोस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं जो है वो कंटेक्ट सेक्शन के अंदर आया हूँ। जो भी हमारे पास डाटा आएगा वो यहाँ पर आना चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक दफ़ा यहाँ पर जो है वो फॉर्म को फिल करके देखेंगे। मैं यहाँ पर वापस चलता हूँ फॉर्म पे, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद हम मैनुअली जो है वो डाटा फिल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर test@girirhost.com एंड उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट दे सकते हैं। मैसेज ऑप्शनल है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पर जो है वो हमारा मैसेज हो गया है और अब हम जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो आया है या नहीं अभी आया। तो मैं इसको जो है वो रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि हमारे पास जो है वो लिस्ट अपडेट हो जाए। अगर आपके पास यहाँ पर डाटा आ रहा है, यहाँ तक आपने टेस्टिंग कर ली और आपके पास डाटा आ रहा है, तो देन आपने जो है वो आगे वर्क फ्लो को ऐड करना है। और अगर आपके पास कोई इशू आ रहा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है वो एरर को फाइंड कैसे करना है। एरर को सॉल्व तो करना बाद की बात है, पहले आपने फाइंड कैसे करना है कि कहाँ पे आपका इशू जो है वो आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखें तो गो हाई लेवल के अंदर आपका ये जो हमने ईमेल पुट की थी, नेम पुट किया था, वो यहाँ पर सक्सेसफुली गेट हो गया है। अच्छा, अब मैं वापस चलता हूँ ऑटोमेशन के अंदर। यहाँ पर मैं जो है वो वर्क फ्लो के अंदर वापस आ गया हूँ। अब आपने ये चीज़ें देखनी है कि अगर आपके पास डाटा नहीं आ रहा तो वो डाटा कहाँ पर मिसिंग हो रहा है, क्या इशू आ रहा है। तो आपने एग्जीक्यूशन लॉग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपके पास जो है वो ये बता रहा होता है कि स्टेटस के अंदर आपको बता रहा होता है कि ये यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूटेड हुआ है, एडेड हुआ है, फिनिश्ड हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा होता है। अगर आपके पास कोई एरर आए
तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा। देन आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो इशू सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एनरोलमेंट हिस्ट्री होती है, उसके बाद यहाँ पर बिल्डर है। और अगर आपने कोई नई फील्ड ऐड की है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप मैप रेफरेंस के अंदर जो लेटेस्ट आपके पास जो है वो एंट्री होगी उसको आप क्लिक करेंगे, सेव ट्रिगर करेंगे, तो देन जो है वो आपके पास नई फील्ड यहाँ पर आएंगी। सो ये हमारे पास प्रोसेस था कि किस तरह हम वर्डप्रेस के फॉर्म को जो है वो गो हाई लेवल के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, देन ऑटोमेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो क्रिएट कंटेक्ट करने के बाद अब आप किसी को जो है वो ईमेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आपके पास ये सारे ट्रिगर्स मौजूद हैं, आप इनको फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास एक ट्रिगर है सेंड ईमेल का। आप सेंड ईमेल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो है वो आप अपनी फॉर्म नेम देंगे और सब कुछ यहाँ पर सेट करेंगे। और सेट करने के बाद आप जो है वो क्रिएट कंटेक्ट जब यहाँ पर होगा, जो उसकी ईमेल होगी उस ईमेल पर आपका यहाँ पर जो भी आपने ईमेल सेट की होगी रिस्पॉन्स में, वो यहाँ पर जो है वो सेंड हो जाएगी। सो इसी तरह आप मजीद कोई यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं एक्शन, तो आप मजीद एक्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास सारे ट्रिगर हैं, यहाँ पर ऐड टास्क कर सकते हैं। मतलब आप जो भी आगे उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट प्रोसेस था कि किस तरह आप वर्डप्रेस के फॉर्म को गो हाई लेवल के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। गो हाई लेवल में हम बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन करते हैं क्लाइंट्स के लिए। सो ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वर्डप्रेस को हम वर्डप्रेस के फॉर्म को हम कनेक्ट कैसे करेंगे। होपफुली आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।